हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ग्रुप डी के लिए टारगेट बैच चल रही है और चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 2013 के ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए आज हम फिर 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 25 नंबर सवाल को देखिएगा। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1/3 नीचे लिखा जाएगा और 2/3 ऊपर हो जाएगा और गुने 100। ऐसा क्यों हो गया वो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, बात को समझिएगा, बात को समझेंगे। इसका एक टेक्निक है कि जिसमें की लगा हुआ है, चाहे जिसमें का लगा हुआ है, चाहे जिसमें से लगा हुआ है, वो नीचे लिखाएगा। की वाला चाहे का वाला चाहे जिसमें से लगा है वो नीचे लिखाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, की किसमें लगा हुआ है, 1/3 की, इसमें की लगा हुआ है तो की वाला नीचे, चाहे का वाला चाहे से वाला नीचे, बाकी ऊपर गुने 100। हालांकि यहां पकड़ने में विद्यार्थी को दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पकड़ में नहीं आ रहा है कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका पकड़ने का तरीका है कि जिसमें का लगा हो चाहे की लगा हो वो नीचे और बाकी ऊपर गुने 100। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। नियम होता है कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर और जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे गुने 100। लेकिन फिर भी विद्यार्थी नहीं पकड़ पाते हैं, इसीलिए इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जिसमें की लगा हो चाहे जिसमें का लगा हो चाहे जिसमें से लगा हो नीचे लिखाएगा। तो 1/3 की इसमें लगाए तो नीचे, बाकी ऊपर गुने 100। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये 2/3, ध्यान दीजिएगा। आई बड़का बट्टा का मतलब गुना निचल का उलट जाता है, 3 और बट्टा में 1 और यहाँ पे गुने क्या है 100। ध्यान दीजिएगा, गुने 100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 100 में 2 से गुना करेंगे तो ये 200% हो जाएगा। आप इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे देखिएगा, गौर करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए होंगे। तो 25 नंबर सवाल को मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, अब गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर सवाल पे। 24 को देखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी, इसके अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। नया भिन्न जो आया है ना, न्यू भिन्न जो आया है उसका मान 5/2 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, इसका एक ट्रिक है कि नई भिन्न जो आता है, नई वाला भिन्न आया है, ध्यान दीजिएगा, अभी वाला नई वाला भिन्न कितना है 5/2 और प्रारंभिक भिन्न पूछ रहा है यानी शुरू वाला भिन्न पूछ रहा है। तो इसका बनाने का एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम दो तरीका से बताएंगे इसको, लेकिन इसका अंत वाला भिन्न दे दे या शुरू वाला पूछे, प्रारंभिक भिन्न पूछा है, प्रारंभिक भिन्न पूछा है, इसका मतलब शुरू वाला पूछा है। अंतिम वाला दे दिया है, नई भिन्न दे दिया है और शुरू वाला भिन्न पूछा है। तो अंत वाला दे दिया, शुरू वाला पूछे, प्रारंभ वाला पूछे, तो बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, अंत वाला जो भिन्न है ना 5/2, इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो शुरू वाला भिन्न निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी अंश में 20% की वृद्धि करना है। तो अंश में 20% वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, 20% वृद्धि का होल वैल्यू 6/5 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 20 परसेंट मतलब बटा में 100, 20 का 20 और 20 पचे 100, वृद्धि है, वृद्धि बोला है 20%, 20% वृद्धि बोला है, वृद्धि है इसीलिए जुड़ जाएगा। तो 5 और 1 6/5। ध्यान दीजिएगा, 20% का वैल्यू 1/5, लेकिन 20% वृद्धि का वैल्यू 6/5 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंश में 20% का वृद्धि करना है, तो 20% वृद्धि का होल वैल्यू का उल्टा गुना, 6/5 है ना, तो उल्टा गुना करेंगे, उल्टा 5/6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और हर में 5% की कमी करना है, हर में 5% की कमी करना है। तो 5% कमी का होल वैल्यू निकालेंगे, 5% कमी, 5 परसेंट मतलब बट्टा में क्या है 100।
ध्यान दीजिएगा 5 का 5 एक बार में, 5 से 20 बार में, तो 5% का वैल्यू 5% का वैल्यू 1/20 है, लेकिन 5% कमी बोला है तो कमी बोलेगा तो घट जाएगा, अब वृद्धि बोलेगा तो जुड़ जाएगा। यहाँ कमी बोला है तो 20 में से घट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 19/20, 19/20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बात को समझेंगे, 19/20 है तो उल्टा गुना 20/19 आंसर आ जाएगा इतना कर देने पर। यानी बहुत आसान टेक्निक है कि प्रारंभिक भिन्न पूछेगा, शुरू वाला भिन्न, और शुरू वाला भिन्न अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो नई भिन्न दे दिया है, यानी अंत वाला भिन्न दे दिया है, शुरू वाला पूछा है। नया भिन्न जो आया है वो अब ना आया है और शुरू वाला पूछा है, तो नया भिन्न कितना है 5/2। तो 5/2 में जो भी परसेंटेज है उसका होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 20% वृद्धि है तो 20% वृद्धि का 6/5, तो उल्टा गुना कर देंगे 5/6। यहाँ पे 5% कमी है हर में, तो 5% कमी का 19/20 तो उल्टा 20/19 कैलकुलेशन कर देंगे तो प्रारंभ वाला भी निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 50/25, ध्यान दीजिएगा 25 और बट्टा में क्या है 6, 25 और बट्टा में 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करेंगे 20 दूनी 40 और बट्टा में क्या है 19। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये 25 और बट्टा में 6 है, ध्यान दीजिएगा 19 और बट्टा में क्या है 40, निचल कर उलट जाएगा 19/40। अब इसको काट कूट करेंगे तो 5 के पहाड़ा से 5 बार में और 5 के पहाड़ा से 8 बार में, 19×5 = 95 और बटा में 8 × 6 = 48। यानी प्रारंभिक भिन्न कितना है, तो प्रारंभिक भिन्न है, प्रारंभ में जो भिन्न है 95/48 है। यही आपका आंसर होगा। उतारिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि इसको एक और तरीका से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका से बता रहे हैं, मिटाया जाए इसको, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इसको तो एक और तरीका से बताना था ना, चलिए एक और तरीका से देख लीजिए तब मिटाएंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, इसका एक और तरीका है, देखिएगा बोला है यदि किसी भिन्न, यदि किसी, थोड़ा बैक करके देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो सबसे पहले भिन्न मान लिया x/y, भिन्न मान लिया x/y, तब भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करना है। तब 20% वृद्धि का क्या होता है 6/5, अभी निकाले थे 20% वृद्धि का 6/5, तो अंश में 20% वृद्धि करना है, तो 20% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 6/5। और बोल रहा है कि हर में 5% कमी करना है, तो हर में 5% कमी करना है, तो 5% कमी का भी निकाले थे, ध्यान दीजिएगा 19 बटे क्या, ध्यान दीजिएगा 5% का वैल्यू होता है 5 % मतलब बट्टा में 100, 1/20 कमी है तो 19/20। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 19/20, तो यहाँ पे 5% कमी का कितना हो जाएगा 19/20, अंश में 20% वृद्धि और हार में 5% कमी करने से नया भिन्न प्राप्त होता है। नया भिन्न ये प्राप्त हुआ, लेकिन नया भिन्न प्राप्त होता है कितना 5/2। बोल रहा है कि अंश में वृद्धि करना है 20%, हर में यानी 5% कमी करेंगे तो अब भिन्न ये प्राप्त होता है, लेकिन अब नया भिन्न प्राप्त होता है 5/2। तो ये मेथड से भी बना सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 6x बटा में क्या है 5, ये बड़का बटा 6x बटा में 5, 19 में y से गुना करेंगे तो 19y या बटा में 20 है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कितना है 5/2 है, 5/2। यहाँ पे 6x बटा में 5 है, उलट देंगे 20 ऊपर हो जाएगा और 19y नीचे हो जाएगा। क्या हम उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। अब यहाँ पे काटेंगे तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20, 4 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में है, ध्यान दीजिएगा 6 4 के 24x और यहाँ पे 19y हो जाएगा और यहाँ पे 5 बट्टा में क्या है 2 है। क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो देखिएगा 19×5, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 24 दूनी 48x, यहां देखेंगे इसके बाद 24 दूनी 48x बटा में, ध्यान दीजिएगा 24 दूनी, ध्यान दीजिएगा 24 दूनी 48x है, 19×5 95, ध्यान दीजिएगा 95y और ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां नहीं होगा, यहां होगा 95y हो जाएगा। ये क्रॉस गुना करेंगे तो 24 दूनी क्या हो जाएगा 48x, 19×5 95y। तो यहाँ पे x आई गुना में है तो ये भागा में y हो जाएगा, और यहाँ पे 95 है, ये 48 इधर गुना में है तो 48 यहाँ भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यही तो भिन्न आ गया आपका, ताकि हम भिन्न क्या माने थे शुरू में x/y। बोल रहा है प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो शुरू वाला भिन्न कितना है 19/48, लेकिन इससे थोड़ा लॉन्ग बनता है
तो आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं अगला सवाल, फिर हम अगला सवाल आपको दिखाते हैं। आप इसको उतारेंगे। अब हम आपको 23 नंबर दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको उतारिए आप, फिर 23 नंबर, फिर 23 नंबर। ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ध्यान दीजिएगा। देखा जाए बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने तो लगभग 10 क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है। एक एवरेज देखा गया है कि 1 घंटे टीचर जब पढ़ाते हैं तो 10 क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, और आपको भी इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आप जरा सा रुकेंगे, थोड़ा सा इंक इसमें खत्म हो गई है, इसमें हम इंक डाल लेते हैं, फिर अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो लाइन पर बने रहिए आप लोग, लाइन पर रहिए, हम इंक डाल रहे हैं, आप लोग को जस्ट बता रहे हैं। लाइन पर रहिए आप लोग, देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए इंक डाल रहे हैं आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पढ़ाने के लिए इंक को डाल रहे हैं, इसमें देखते जाइए आप लोग। तुरंत तुरंत बस 2 मिनट वेट कीजिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लाइन पर बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। प्लीज आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, देखते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो आप देख रहे होंगे क्या। और ये आपके दोस्त के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए भी, जो भी बच्चे हैं उन सबको ये बेनिफिशियल क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, तो थोड़ा इसको हम रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा इसको मिला लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, मजा आएगा। दिया है कि ए की आय 10%, बी की आय 15%, सी की आय 20% है। ध्यान दीजिएगा, यदि उनकी आय का कुल योग 7800 है तो बी की आय कितनी है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में ग्रुप डी के एग्जाम में, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो देखिए ए की आय 10%, देखिएगा ए की आय 10%, की चाहे का मतलब गुना होता है। ए की आय की 10%, ए की आय की 10%। ध्यान दीजिएगा, बी की आय की 15%, ए की आय की 10% और बी की आय की 15% बराबर सी की आय की, ध्यान दीजिएगा, सी की आय की 20%, सी की आय की 20%, ठीक है, सी की आय की 20%। ध्यान दीजिएगा, सब आपस में बराबर है। यदि उनकी आय का कुल योग 78 से है तो बी की आय कितनी है। गौर फरमाइएगा, बहुत आसान है, आप देखते जाइए, बहुत इजी है, आप देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए यहां पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, और इसको ज्यादा भी लॉन्ग सोल्व करते, शॉर्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग ही देखिए, पता नहीं बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम इसको डीप ही सॉल्व कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ए और 10% मतलब बट्टा में क्या है 100, ध्यान दीजिएगा, बराबर बी, ध्यान दीजिएगा, बी परसेंट 15% का मतलब क्या बटा में 100, ध्यान दीजिएगा, बराबर सी 20% का मतलब क्या बटा में 100। इसे परसेंट काट भी सकते थे, लेकिन चलिए लंबा ही थोड़ा बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 10 का 10 और 10 दहाई के 100, इसको 5 के पहाड़ा से 5 3 15 और 5 के पहाड़ा से क्या बार में 20 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 20 का 20 एक बार में, 20 पचे 100, एकदम आराम से पढ़िए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए अब बटा में क्या हो जाएगा 10, ए में 1 से गुना करेंगे या बटा में 10 हो जाएगा। ये 3 में 20 से गुना करेंगे तो ये 3 भी और बटा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ सी में 1 से सी और बटा में क्या हो जाएगा 5। जब 2 गो 3 गो चीज आपस में बराबर हो, बट्टा के रूप में है, बट्टा के रूप में मतलब भागा के रूप में, भिन्न के रूप में कह सकते हैं, 2 गो 3 गो भिन्न इस तरीके से अगर बराबर हो, ऐसा रिलेशन अगर जब भी बराबर हो, 2 गो 3 गो चीज ऐसे अगर बराबर हो तो सभी के बराबर में लोग के मान सकता है, सभी के बराबर में लोग के मान लेता है, सभी के बराबर में लोग के मानता है। मैथमेटिक्स का नियम है कि जब सब चीज आपस में बराबर रहता है ना तो लोग के मान लेता है सबके बराबर में। इसका मतलब है कि इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है और इसके बराबर भी के है। इसका मतलब है कि सबके बराबर के है, यानी a बटाई जो 10 है ना,
इसके बराबर भी k है। यहां पे ध्यान दीजिएगा 3b या बट्टा में क्या है 20 है, इसके बराबर भी k है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए c या बट्टा में 5 इसके बराबर भी k है। इसका मतलब है कि सबके बराबर k है। ध्यान दीजिएगा यानी इसके बराबर भी k, इसके सबके बराबर k। अब यहां भागा में 10 है तो इधर गुना में 10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 10k हो जाएगा। उसी तरीके से इधर जाएगा यहाँ पे तो 20k हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा b बराबर कितना हो जाएगा 20k, गुना में 3 है तो यहाँ भागा में 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 5k हो जाएगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5k। अब थोड़ा हम इधर सॉल्व करते हैं, जगह नीचे नहीं है इसीलिए। ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा थोड़ा हम लॉन्ग जानबूझकर बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा देखा जाए a का वैल्यू कितना है 10k। ध्यान दीजिएगा 10k, ताकि इस टाइप के सवाल में बच्चे फंसते हैं। ध्यान दीजिएगा 10k और ध्यान दीजिएगा 20k बटा में 3 है b का वैल्यू। देखिएगा 20k बटा में क्या है 3 है और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 5k है। c का वैल्यू 5k है। k सब में से कट जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब ध्यान दीजिएगा आप ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे गौर करेंगे नीचे वाला 1 3 और 1 कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा इस कैल्शियम कितना होता है 3 होता है। 1 3 और 1 कैल्शियम, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन छोड़ देंगे, सब पढ़ाएंगे, जो पूछा है वो सब पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गौर करेंगे 1 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा। तो 1 के पहाड़ा 3 बार, भिन्न के जोड़ बना 1 के पहाड़ा 3 बार 3, तो 3 बार में है तो 3 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बटा वाला 1 नहीं लिखेंगे, बटा में लिख देंगे तो फिर तो बट्टे में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 और 3 सेम है तो एक बार में आया तो ऊपर का 20 हो जाएगा, 20 में 1 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 के पहाड़ा 3 बार में तो 3 और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। ये काट कूट के भी और छोटा हो सकता है। 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 5 6 का 30, 5 के चौका 20 और 5 तिहाई 15। ध्यान दीजिए a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू कितना है 3 है। तो 6 और 4 10 और 3 13, तो अनुपात में अनुपात 13 है। ध्यान दीजिएगा अनुपात में अनुपात 13 है। सबका योग एबीसी का योग 13 है, लेकिन सभी का योग उनकी कुल आय मतलब तीनों का कुल आय 6 और 4 10 और 3 13 है, लेकिन कुल आय कितना है 7800 है। ध्यान दीजिएगा 7800 है। तो यहाँ पे 13 का 78, 1 का वैल्यू कितना 600 हो जाएगा। तो हमको b का पूछा है, b का तो बोला है b की आय क्या होगी, b की आय क्या होगी। तो 1 का वैल्यू 600, तो b का पूछा है तो b का 4 है ना, तो 1 का वैल्यू 600 तो 4 का 6 4 के 24, यानी b का कितना हो जाएगा 24, b का हो जाएगा 2400। तो आप इसको उतारिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए हैं। हालांकि इसको हम जानबूझ के लॉन्ग बनाया है ताकि इस पे हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते तो आप नहीं समझ पाते, ताकि इस टाइप के सवाल में बच्चे फंसते हैं। आप किताब में भी बनाइएगा तो इस टाइप के सवाल में बच्चे फंस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल को देखिएगा। 22 नंबर सवाल को देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे गौर करेंगे। आगे देखिए बहुत इजी है, आगे गौर करेंगे। देखिए ये छोटा छोटा जो वीडियो है ना वो देखिएगा तो ठीक है, नॉलेज होता है, लेकिन आपका एग्जाम है, अभी आपको लंबा वीडियो देखना पड़ेगा। आपका एग्जाम है और हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो रोज 10 क्वेश्चन हर वीडियो में देते हैं, ताकि 10 क्वेश्चन में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बात सही है। लेकिन रोज 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो समझिए कि आप एक कोचिंग क्लासेज कर रहे हैं रेगुलर, उस तरह की बात है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, बात को समझेंगे तो ये 22 नंबर सवाल को देखिए, आराम से, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया। मतलब किसी संख्या में 5/3 से गुना करना था, लेकिन मिस्टेक से 3/5 से गुना कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। किसी संख्या में, बात को समझेंगे, किसी संख्या में, तो संख्या पता नहीं है
तब माना कि कोई संख्या x है, किसी संख्या को 5/3 से गुना करना था, किसी संख्या को 5/3 से गुना करना था, तब 5/3 से गुना करना था, अगर 5/3 से गुना करता तो क्या हो जाता 5x/3, लेकिन किसी संख्या में करना था 5/3 से गुना, लेकिन वो किसी संख्या में ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में 3/5 से गुना कर देता है, करना था 5/3 से लेकिन मिस्टेक से 3/5 से गुना कर देता है, तो 3/5 से गुना कर देगा तो कितना आ जाएगा 3x/5। तो करना ये काम था लेकिन कर दिया ये काम, करना ये काम था लेकिन कर दिया ये काम। तो ऐसा करने से त्रुटि कितना परसेंट हो गया, कितना प्रतिशत का त्रुटि प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट का त्रुटि हो गया। अरे त्रुटि का मतलब कमी, त्रुटि का मतलब कमी, तो कमी कैसे पता चलेगा, ये दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही ना कमी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए त्रुटि कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये त्रुटि जो है, ये त्रुटि कैसे पता चलेगा, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो त्रुटि कहलाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा 5x/3 करना ही काम था लेकिन कर दिया ये वाला काम 3x/5, तो ये दोनों में जो त्रुटि मतलब क्या, अंतर, ध्यान दीजिएगा ये दोनों का जो अंतर होगा वही ना त्रुटि कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 बार में तो 50 25x, ध्यान दीजिएगा 5 × 3 = 15, 3 बार में तो 3 × 3 = 9x, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16x/15, यही हो गया त्रुटि। तो इतना त्रुटि हो गया, लेकिन हमको प्रतिशत त्रुटि बताना है, त्रुटि नहीं बताया, प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो परसेंटेज त्रुटि निकालने का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज त्रुटि निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रुटि बटे मूल मान गुने 100, त्रुटि बटे मूल मान गुने 100, त्रुटि बटे मूल मान गुने 100। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो त्रुटि कितना का है, त्रुटि कितना का है 16x/5, तो ध्यान दीजिएगा 16x/5, यही तो त्रुटि है, त्रुटि हो गया 16x/5। अब मूल मान क्या कहलाएगा, मूल मान ये है, करना तो यही काम था ना, तो जो करना था वही तो मूल मान तो यही ना है, ये तो मूल मान थोड़ी, तो मिस्टेक वाला मान है, मूल मान तो ये है, मेन मान तो ये है। तो त्रुटि बटे मूल मान के जगह पर क्या रखेंगे 5x/3, 5x/3, 5x/3 और गुने 100। ध्यान दीजिएगा तो ये 16x/5 और यहां ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा ये 3 में क्या हो जाएगा, नीचे का उलट जाएगा 5x और गुने 100। यहां पे ध्यान दीजिएगा x से x कट जाएगा, ये 5x है तो x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 चौका 100 कट जाएगा तो 16, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे 16 चौका 64, y से 20% कम है, तो y का मान पहले पता रहेगा, उससे 20% कम है x, तो y का मान मालूम नहीं, तो लेट मतलब माना कि y का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू माना कि 100 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, ताकि x का जो वैल्यू है ना y से 20% कम है, तो y का वैल्यू मान लिया नहीं मालूम है तो 100 है, तो y से 20% कम है x का वैल्यू, यानी 100 है तो 80 है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू बताना है, इसका और इसका दोनों का वैल्यू बताना है, तो दोनों का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ये अलग अलग है, सबसे पहले तो यहां देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका वैल्यू बताना है, तो इसका मान क्या होगा, तो y के जगह पर y का वैल्यू कितना रखेंगे 100, चाहे अलग ही निकाल दीजिए ना, क्या जरूरत है यही निकालने का, ध्यान दीजिएगा अलग अलग निकाल दीजिए, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा y - x/y, इसका वैल्यू बताना है, फिर इसका वैल्यू बताना है x/x - y, तो y के जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए 100 और यहाँ पे 80 और यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 यानी 1/5 इसका वैल्यू हो जाएगा। इधर वाला का वैल्यू क्या होगा, x के जगह पर 80 और x के जगह पर 80 और y के जगह पर 100, y का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 80 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा ना माइनस में, तो यहाँ पे गौर करेंगे 20 चौका 80, यानी नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी आपका आंसर 1 होगा। ध्यान दीजिएगा
एक होगा 1/5 और दूसरा होगा -4। तो 1/5 और -4, इसका वैल्यू अलग है और इसका वैल्यू अलग बताना है। बात समझ गए हैं? तो आप इसको उतारिए। आइए तो 5 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस 5 क्वेश्चन को, बहुत आसान है। पहले 30 नंबर सवाल को देखिएगा। 30 नंबर सवाल को ध्यान दीजिएगा। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात है 3:2। यानी किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यानी ध्यान दीजिएगा, छात्र है 3 और छात्राओं हैं 2। ध्यान दीजिएगा, यदि यदि छात्रों का 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है, ध्यान दीजिएगा, तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी वयस्क नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ये छात्र और छात्राओं का क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, छात्र मतलब बॉय और छात्राओं मतलब क्या? गर्ल। यानी ये जो है लड़का लड़की का संख्या दिया हुआ है। छात्र और छात्राओं का क्या है? संख्या है। बोल रहा है कि जितना, ध्यान दीजिएगा, छात्रों का 20%, तो छात्र कितना है? 3। तो छात्रों का 20% वयस्क है, तो इसका मतलब है 20% वयस्क है, छात्रों का 20%। ध्यान दीजिएगा, छात्रों का 20% और छात्राओं का 25% वयस्क है। यानी छात्र का 20% वयस्क है, तो ध्यान दीजिएगा 80% क्या हो जाएगा? वयस्क नहीं होगा। जैसे 20% वयस्क है तो 80% अवयस्क हो जाएगा, यानी वयस्क नहीं होगा। तो 20% वयस्क है तो इतना का 80% वयस्क नहीं होगा। जितना छात्र है यानी जितना लड़का है उसका 20% वयस्क है तो 80% वयस्क नहीं होगा, यानी इतना लड़का वयस्क नहीं होगा। और जितना लड़की है, लड़की टोटल कितना है? 2। तो जितना लड़की है उसका 25% वयस्क है। तो 25% वयस्क है, इसका मतलब कि 75% वयस्क नहीं है। यानी इतना लड़का वयस्क नहीं है और इतना लड़की वयस्क नहीं है। तो टोटल कितना वयस्क नहीं है? तो जोड़ दिया, कुल इतना वयस्क नहीं है। कुल कितना में? 3×2=5 में। टोटल 5 है ना, 3×2=5। तो टोटल इतना वयस्क नहीं है। टोटल कितना में? 3×2=5 में। ध्यान दीजिएगा, कुल इतना वयस्क नहीं है, टोटल कितना में? 5 में। अब परसेंट में जानना है तो 100 से गुना करेंगे। परसेंट में जानना है कि कितना प्रतिशत वयस्क नहीं है, तो परसेंट में जानना 100 से गुना, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये 3 है तो 3 और 80% का वैल्यू कितना होता है? 4/5। 80 या परसेंट मतलब बट्टा में 100, तो इसका वैल्यू 4/5 होता है। परसेंट मतलब बट्टा में 100 उतार के देखिए, 20 चौका 20 100। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ 2 है तो 2। 75% का वैल्यू कितना होता है? 3/5। 25×3 75, अब 3/4 हो जाएगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, 3/4। 75% का लो 3/4। 25×3 75 और परसेंट मतलब बट्टा 25 चौका 100। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए और यहाँ पे टोटल के बट्टा में क्या है? 5 है और गुने 100। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे 4×3 कितना हो जाएगा? 12। 12/5 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2×2=4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2×2=4 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे टोटल के बट्टा में 5 है और गुने 100 आप और देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए उसी तरीके से इसका हम भिन्न के जोड़ बना देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो एलसीएम 5 और 2 का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5×2 = 10, तो यहाँ पे 12×2 = 24 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे 2×5 = 10, तो 5×3 कितना हो जाएगा? 15। ध्यान दीजिएगा और बटा में क्या है? 5। बटा में 5 है और यहाँ पे गुने 100, थोड़ा जगह कम है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 24 और 15 को। तो ध्यान दीजिएगा, ये 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 9, यहाँ 39 बट्टा में कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 39, ध्यान दीजिएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला उलट जाएगा 1/5। ध्यान दीजिएगा और गुने कितना हो जाएगा? 100। इससे काटेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा 10 बार में, और यहाँ पे 5 से 5×2 = 10, तो 39 से 9×2 = 18 के 8। ध्यान दीजिएगा, हासिल 1, 3×2 = 6 1 7। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे देखिएगा 9×2 = 18 का हासिल 1, 3×2 = 6 1 7, यानी 78% आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 78% विद्यार्थी वयस्क नहीं है। तो इसको आप उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ध्यान दीजिएगा
उतार लिए होंगे, चलिए इसको उतारिए, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए, इसको मिटाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे आप देखेंगे अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल को देखेंगे, गौर करेंगे, आप आगे देखिए, आगे देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी दुकानदार किसी दुकान में एक ऑफर के तहत, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, तो छूट का प्रतिशत क्या है? 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, यानी छूट का प्रतिशत, छूट तो एक ना, मुफ्त जो दिया वही ना छूट कहलाएगा, जो मुफ्त दिया वही ना छूट कहलाएगा, तो मुफ्त क्या है? एक है, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, यानी जो मुफ्त है छूट है, तो 1 छूट है, टोटल कितना खरीदने पर? 5। अरे 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, यानी टोटल 5 खरीदा ना, तो ध्यान दीजिएगा 1 मुफ्त है, ध्यान दीजिएगा 1 मुफ्त है, ध्यान दीजिएगा टोटल 5 सामान खरीदने पर, और परसेंट में जानना है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कितना प्रतिशत का छूट है, तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में? 20 बार में, यानी आपका हो जाएगा आंसर 20%। उतारिए, यही तो आपका आंसर है, बहुत ईजी है ना, उतारेंगे इसको, ही पूछा हुआ सवाल है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 28 नंबर सवाल, 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा 28 नंबर, 28 नंबर सवाल को देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, 28 नंबर सवाल को देखिए, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यानी कोई गांव है जिसमें 30% लोग पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, ध्यान दीजिएगा, टोटल जनसंख्या उस गांव में, टोटल आबादी उस गांव में कितना है? 6600 है, तो बताइए कि अनपढ़ लोगों की संख्या कितना है? ध्यान दीजिएगा, अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है? टोटल जनसंख्या इतना है, टोटल आबादी इतना है, जिसमें से 30% लोग शिक्षित है, तो इसका मतलब कि 70% लोग अशिक्षित होगा, अनपढ़ होंगे, तो इसका वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, ये परसेंट से 2 शून्य कर जाएगा, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 2 शून्य कर जाएगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 छक 42 और 4 4620 हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला 0, यानी टोटल 4620 वहां पे उस गांव में अनपढ़ लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी बनाइए, बारीकी से इस सबको एक कॉपी बनाकर उतारिए इस सबको। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल आप 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर सवाल को देखिएगा, 27 क्या है? 27 नंबर सवाल को देखेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ये सब पूछा हुआ सवाल है, इसी टाइप का तो पूछता ही है, ध्यान दीजिएगा, ये सब 2013 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर है, मतलब 3/5 को परसेंट में व्यक्त करना है, कोई भी चीज को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है, इसका मतलब है कि उसमें 100 से गुना कर दीजिए, किसी भी चीज को प्रतिशत में ले जाना है तो उसमें 100 से गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो कितने बार में? 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60%, 100 से गुना कर देने पर परसेंट में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए कोई भी चीज को परसेंट में ले जाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, यानी 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब अगला सवाल और लास्ट सवाल, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल और लास्ट सवाल, ध्यान दीजिएगा, इसको भी देखेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, देखते जाइए आप, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। इतना और इतना के बीच का अंतर पूछा हुआ सवाल है, इतना और इतना के बीच का अंतर, यानी 0.6 और 0.6% परसेंट का मतलब बटा में 100, ये दोनों में अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, ये दोनों में अंतर पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में आपसे क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। आप गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 6 एक अंक के बाद दशमलव हटेगा तो बटा में एगो 0 पड़ेगा, क्या? एक अंक के बाद दशमलव हटेगा तो बटा में एगो 0 पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अंक के बाद अगर दशमलव हटाइएगा तो बटा में एक 0 पड़ेगा, पहले से 2 0 1 0 और हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 1000 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10 के पहाड़ा से भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 100 बार में आएगा, 100 बार में आएगा, तो 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेम है तो ऊपर वाला 6 उतर जाएगा, 6 घटाइएगा
तो ये 594 हो जाएगा। हो 600 में से 6 घटाइएगा तो 594 हो जाएगा। बट्टा में कितना हो जाएगा, 1000 है तो 1000। 1000 का मतलब 3 गो शून्य, 3 गो शून्य नीचे से हटेगा ना तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। 3 गो शून्य नीचे से हटेगा ना तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा। यानी आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं हम कि आप सीखे होंगे। रेगुलर वीडियो में बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि सर के पढ़ाने से बेनिफिट हो रही है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।